जिंदगी है, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना। आप जानते हैं परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? चलो आप बताओ परमेश्वर आपको क्यों चुनता है। मान लीजिए आप एक बिल्कुल स्मॉल बैकग्राउंड से हैं, आम सी आपकी बैकग्राउंड है, आपका आम सा परिवार है, आपके आम से। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अभी आप लोगों ने अंकुर नरूला जी का कुछ बातों को यहाँ पर सुना है, जिसमें देख सकते हैं उसने कहा कि परमेश्वर आपको क्यों चुनता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चुनता किस लिए है, इस बारे में आज हमारे सर अपोस्टल पापा जी आपको बताएंगे इसके बारे में मेरे प्रियो। और आप लोग इसमें बने रहें ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा मैसेज, स्पेशल मैसेज, गुड मैसेज और प्रभु के दास अपोस्टल जी उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे और अपने बारे में भी बताएंगे कैसे परमेश्वर ने उन्हें चुना। तो आइए उस वीडियो को देखते हैं। जिंदगी है, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना। वचन ये कहता है कि परमेश्वर जानबूझ के आम लोगों को, तुच्छ लोगों को, गरीबों को, टूटे हुओं को चुनता है ताकि उन्हें एक गवाही बनाकर खड़ा कर सके कि इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है मैंने किया है। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं तो मैं बड़ा अच्छा बोलता था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। इसमें तो फिर मेरी बड़ाई होगी ना कि मैं बड़ा चालाक था तो प्रभु ने चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में आया हूं मैं मेंटली अपसेट था, आम लोगों में बैठकर बात भी नहीं कर सकता था, बिना दवाई और नशों के नहीं जी सकता था। प्रीच करना तो दूर की बात, आम लोगों में कन्वर्सेशन जब होती थी कि मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हो गया, मेरी नानी मर गई, मेरी नानी को बीमारी हो गई, तो मेरे को अटैक्स शुरू हो जाते थे, मैं उनमें बैठ नहीं पाता था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को चुन लिया ताकि उनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा करूं तुम लोगों के जरिए, तुम लोगों के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर जब आपको चुनता है वो इसलिए आपको चुनता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है। उसने आपको फालतू में नहीं चुना। अभी आप जाते जाते अपने घर में जब जाएंगे तो आप पूरी, अगर सब्जी लेनी है तो पूरी रेडी उठा के नहीं ले जाएंगे आप, आपको पता है ये खराब हो जाएगी। मैं जितनी खाना चाहता हूं, चाहती हूं, मैं उतना ही लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर ने भी फालतू में आपको नहीं सिरजा है, उसने फालतू में आपको नहीं बनाया है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, आप उन्हें इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिल जाएंगे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। अब शैतान उन्हें पूछ सकता है कि तेरे को परमेश्वर ने फालतू ही बनाया है तो तेरा क्या काम है, तेरा ना तेरे हाथ है ना तेरे पांव है, तो क्या तेरी नरक जैसी जिंदगी है। कुछ तू कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता अपने आप, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने आज उसे दुनिया के टॉप प्रचारकों में से एक प्रचारक बना दिया है। आई थिंक निक नाम है उसका, आप जाके गूगल पे सर्च करना। तो यानी आपकी कंडीशन कैसी भी हो, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। आप किसी भी निचली, तो परमेश्वर ने कहा रुको मुझे भूख लगी, और जब पेड़ के पास गए तो फल नहीं था, और वचन कहता है फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था तो परमेश्वर को बोलना चाहिए जातियों को चेला बनाओ और सुसमाचार सुनाओ। अगर आप डॉक्टर हैं आपकी बुलाहट यही है, अगर आप इंजीनियर हैं आपकी बुलाहट यही है, आप एक रिक्शा वाले हैं आपकी बुलाहट यही है। सबकी बुलाहट है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबकी बुलाहट है ये। कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी वाइफ करती है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। दूसरी बुलाहट है कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में काम करने के लिए भी भेजा है। प्रभु मुझसे कह रहा है और वो आपसे कह रहा है। क्या वो झूठ बोलता है? क्या वो पक्षपात करता है? धन्यवाद मेरे प्रियो कि आप लोगों ने अभी तक, इतने समय तक आपने इस वीडियो को सुना और देखा और जाना और समझा कि इसमें देख सकते हैं क्या ही अद्भुत बातें यहाँ पर अपोस्टल जी अंकुर पापा ने बताया है कि कैसे हमें परमेश्वर चुनते हैं और कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। जब आप परमेश्वर के कार्य को अच्छी रीति से नहीं करेंगे तो उसके बदले किसी और जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, अच्छी रीति से कार्य करते हैं, उनको वो पद दे दिया जाता है। जैसे कि आप मान के चलो कि किसी आप कलीसिया में कार्य कर रहे हो, आप प्रचारक हो, आप लीडर हो, आप गीत गाने वाले हो, वर्शिपर हो, और उस काम को आप अच्छी रीति से नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो उसकी जगह में परमेश्वर किसी और अच्छे जो उसके कार्य करते हैं, जो प्रभु के कार्य को करते हैं, उसको वो सौंप देगा। तो जिस कार्य के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है,
जिस चीज़ों के लिए आपको परमेश्वर चुना है मेरे प्रियो, उसे आप अपने मन से, अपने लगन से उसे करें। चाहे आपकी परिस्थिति आपकी, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे आप किसानी का काम करते हो, चाहे आप ऑटो चलाते हो, चाहे आप और भी कई काम करते होंगे, लेकिन संडे के दिन, रविवार के दिन जब आप चर्च जाते होंगे, कलीसिया जाते होंगे, तो अपना जो कार्य है, अपना जो जिसे आपने, परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसके लिए, जैसे कि प्रीचिंग के लिए चुना है, वर्शिप के लिए चुना है, लीडिंग के लिए चुना है, तो उस कार्य को अपने उसे मेरे घर का काम है करके ना करें, उसे मैं परमेश्वर के कार्य के लिए कर रहा हूं करके आप लोगों को करना है मेरे प्रियो। और देखना कैसे परमेश्वर आपके जीवन में और भी अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अंकुर नरूला पापा ने आप लोगों को बताया है उसके विषय में कि कैसे परमेश्वर चुनता है, कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं मेरे प्रियो। और भी अद्भुत बातें आप लोगों को देखने को मिला अंकुर नरूला सर जी के इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोगों को देखने को मिला मेरे प्रियो, जिसमें देख सकते हैं गुड मैसेज और एक अच्छा मैसेज बताते हैं। और उसके जो प्रचार हैं बहुत ही आत्मा से भरा हुआ प्रचार होता है मेरे प्रियो। और उसे सुनने के बाद हम लोग सच में आत्मा से भर जाते हैं और आप लोग भी आत्मा से भर जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा वीडियो देखते हैं हमेशा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोग अंकुर नरूला सर जी के, अंकुर पापा के लीवर हैं, उससे देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और हमारे इस चैनल पे सच में पहली बार आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सबों को जय मसीह की।